हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का। कैसे हो भाइयों सभी लोग? एक बार जल्दी से बताओ बेटा, सभी लोग कैसे हो? सभी लोग अच्छे हो? पढ़ाई वढ़ाई चल रही कि नहीं चल रही है? हाँ भाई, जय हिंद, जय हिंद सभी को। सभी को गुड इवनिंग है भाई, सभी को गुड इवनिंग है। और जल्दी से बताओ बेटा, सभी की पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि मक्कारी चल रही है? मक्कारी मत करिए कुछ दिनों, है ना? कुछ दिनों मक्कारी छोड़ दीजिए, अब केवल पढ़ाई पे फोकस कर लीजिए कुछ दिनों। ओके। हाँ भैया, राधे राधे। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। और आप सभी को पता है, मैथ्स में हम पढ़ रहे हैं एवरेज, और एवरेज की आज है तीसरी क्लास। ठीक है, मैथ्स में हम पढ़ रहे हैं एवरेज, और एवरेज की है तीसरी क्लास। लेकिन तुम्हारी जनसंख्या में जब मजा नहीं आ रहा है ना? थोड़ा सा बेटा शेयर करो सभी लोग, एक बार सभी लोग मैसेज कर दो ग्रुप्स वगैरह में, एक बार सभी लोग ग्रुप्स वगैरह में मैसेज कर दो, फिर हम क्लास को बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाएं। ठीक है, एवरेज में कुछ कॉन्सेप्ट बचा हुआ है आखिरी, उस आखिरी कॉन्सेप्ट पे भी कई तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वो और सिखा देता हूं आज की क्लास में, और फिर उसके बाद हम और आगे चलेंगे भाई। क्लियर? हाँ भाई, लव यू भाई, लव यू। ठीक है, हाँ सभी को जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर कर दो बेटा, एक बार फटाफट सभी लोग शेयर कर दो, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएं। ठीक है, क्लास आगे बढ़ाए। और सभी को पता है एवरेज की क्लास चल रही है, और हमारी जो क्लास है बेटा, ये यूपी पुलिस स्पेशल क्लास है। यूपी पुलिस स्पेशल क्लास है, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज, और आज एवरेज का आखिरी लेक्चर है। आज जो है वो एवरेज का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा बेटा परसेंटेज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा तुम्हारा परसेंटेज। इसके बाद फिर आपका आएगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद फिर आपका आएगा बेटा एसआई, फिर आपको आएगा यहाँ पर सीआई। हम लोग इसी सीक्वेंस में आगे पढ़ते जाएंगे। इसी सीक्वेंस में हम आगे अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ते हुए चलेंगे भाई, है ना? जल्दी से बताओ बेटा, सभी लोग एक बार तैयार हो आज की क्लास के लिए? एक बार फटाफट सभी लोग तैयार हो क्लास के लिए भाई। हाँ, सभी को गुड इवनिंग है, सभी को गुड इवनिंग है। और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने स्क्रीन पर लगा रहा हूं, क्योंकि इस तरह के सवाल पूछे गए हैं बेटा। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है सवाल, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया सवाल। इस तरह के सवाल भी एग्जाम में बहुत सारे आए हैं। ठीक है, हाँ तो ठीक है भाई, क्लास को स्टार्ट करते हो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग रहा है भाई, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग रहा है। बढ़िया सा सुंदर सा क्वेश्चन, एक बार ट्राई करो, है ना? एक बार ट्राई करो, तुम में से कोई ट्राई कर सकता है बेटा। एक बात समझ लो, यहां पर जब भी ये जो सवाल है, ये एवरेज का एक टाइप है। और इस टाइप में कहानी क्या है, इस टाइप में होगा क्या, यहां पर दो तरह के लोग बताए जाएंगे। कहेगा बैंक में एक तो अधिकारी है, और दूसरे कौन है? दूसरे क्लर्क है भाई। बैंक में दो तरह के लोग हैं, एक तो अधिकारी है, दूसरे क्लर्क है, और दोनों का अलग अलग हमें एवरेज बताया जाएगा, और साथ साथ दोनों को मिलाकर भी एवरेज बताया जाएगा। ये देखो, ये एक टाइप है बेटा, जिसमें दो तरह के लोग होंगे, और दोनों का एवरेज अलग अलग बताया जाएगा, साथ साथ दोनों को मिलाकर भी एवरेज बताया जाएगा। उसके बाद वो अधिकारियों या क्लर्कों की संख्या के बारे में बात करेगा, अधिकारियों और क्लर्कों की संख्या के बारे में बात करेगा। तो कैसे लगाओगे सवाल को? इस सवाल को लगाने के लिए आप सभी लोग मेरे बात समझो। वैसे तो सवाल लगाने के और भी तरीके हैं, सवाल को लगाने के और भी तरीके हैं, लेकिन बेटा आप इस सवाल को ना कोशिश करिए कि आप एलिगेशन से लगाओ। अगर आप एलिगेशन या मिक्सर से लगाओगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, चुटकियों में खत्म हो जाएगा। लेकिन बेटा अगर आप नहीं लगाओगे तो फिर हो जाएगी समस्या, थोड़ा सा सवाल हो जाएगा बड़ा। ठीक है, क्या करना है आपको? एक तरफ देखो, दो तरह के लोग हैं, मैं आपको एक सवाल बता रहा हूं, अगला वाला तुम लगाना। ठीक है, एक तो सवाल अधिकारियों की बात कर रहा है, और एक सवाल बेटा एक बात कर रहा है क्लर्क की। एक कह रहा है क्लर्क है, अच्छी बात है। अधिकारियों का जो औसत है बेटा वो 30,000 है, अधिकारियों का जो औसत वेतन है वो 30,000 है। क्लर्क का औसत जो है वो 20,000 है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन सभी को मिलाकर बात करूं, तो मिलाकर इनका जो एवरेज है वो 26,000 है। बीच में आपको लिखवाना है, आपको दोनों का अलग अलग लिखवाना है साइड साइड में, और जो दोनों को मिलाकर है वो बीच में लिखवाना है। और आप सभी को पता है एलिगेशन लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम क्रॉस घटा देते हैं बेटा, क्रॉस। 3 जीरो मैंने सभी को उड़ा दिए हैं पहले ही, और फिर जब 26 में से 20 घटाओगे तो बेटा 6 आ जाएगा, 30 में 26 घटाएंगे तो ये 4 आ जाएगा। और यही बन जाता है रेशियो। किसका रेशियो? नंबर ऑफ अधिकारी, नंबर ऑफ क्लर्क, यानी अधिकारियों और क्लर्क का रेशियो बन गया 3:2।
जबकि आपको सवाल कह रहा है अधिकारियों और क्लर्क सभी को मिला दिया जाए तो लोग 125 है, यानी कि 125 जो है वो 125 जो है वो 3:2 को मिलाकर हो रहा है 125। बस 125 को इस अनुपात में डिवाइड कर दीजिए, 3 और 2 5 का डिवाइड 25 बार जाएगा, यानी कि 75 अधिकारी है और 50 क्लर्क है। 75 अधिकारी है और 50 क्लर्क है। बोलो भाइयों, यहां तक बात क्लियर हुई है? हाँ बिल्कुल सही है। 75 अधिकारी है और 50 क्लर्क है। हमसे पूछा जा रहा है कितने क्लर्क है, हाउ मेनी क्लर्क इन द ऑफिस। तो भैया क्लर्क है 50, ऑप्शन सी, क्लर्क है 50, यानी कि ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब लगेगा। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, 50 क्लर्क होंगे, 50 क्लर्क होंगे। बिल्कुल इस तरह का सवाल जब भी आए तो इस तरह का सवाल कोशिश करो कि आप एलिगेशन से करो। और देखो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं बेटा एग्जाम में, अक्सर पूछे जाते हैं और खूब आते हैं। ठीक है, तो जब भी सवाल ऐसा आएगा जब दो लोगों की बात करेगा और दोनों का मिलाकर वाली बात भी दी जाएगी, तो आप इस तरह के सवालों को एलिगेशन से करिए। जिन लोगों ने एलिगेशन पढ़ा है उन्हें काफी हद तक अच्छा लगा होगा, पर एलिगेशन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बेटा मैं सिखा तो रहा हूं, आप कोशिश करिए सीखने की। ठीक है, ऐसे 3 4 5 सवाल है हमारे पास, हम इन 4 5 सवालों के माध्यम से एलिगेशन को भी यहां पर एक बार सीखेंगे। बिल्कुल बढ़िया। विशेष यादव, रागिनी, हेमंत, विशु, अंकुश, बउआ, रोहन, दिव्या, अंजलि, निधि। फटाफट बेटा एक बार आंसर सभी लोग बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। कह रहा है कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 15 है, लड़कों का औसत वजन 30 है, और लड़के लड़कियों दोनों को एक साथ मिला दे तो हो जाता है बेटा 25। लड़कों की संख्या 12 है, लड़कियों की कितनी है? बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली बताओ गर्ल्स और बॉयज, दो तरह के लोग हैं हमारे पास। गर्ल्स का एवरेज 15 है, बॉयज का एवरेज 30 है, दोनों को मिलाकर हो रहा है 25। ठीक, अगर हम ऐसे घटाएंगे बच्चा 30 में से 25 जाएगा तो 5 आएगा, 25 में से 15 जाएगा तो 10 आएगा, यानी जो लोग हैं वो 1:2 में है। जो लोग हैं बेटा वो 1:2 में है। बोलो है? अच्छा जी, अभी हमें वैल्यू किसका दिया है? लड़कों की संख्या 12 है। लड़कों का रेशो कौन सा बेटा? ये वाला सेकंड रेशो लड़कों का है, यानी 2 का मान 12 दिया है। अब अगर 2 का मान 12 है तो मेरे प्यारे बच्चे 1 का मान होगा 6, 1 का मान होगा 6, यानी गर्ल होंगी 6, गर्ल्स वहां पर 6 होंगी, और यही सवाल का आंसर है। गर्ल्स वहां पर 6 होंगी, यही सवाल का आंसर है ना? देखो बेटा ये सब सवाल मैं आपके लिए एकदम अरेंज कर देता हूं ताकि आपको लगाने में तकलीफें ना हो और क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से आप लगाना शुरू कर दो। ठीक है, ये जो सवाल देखो ऐसे एग्जाम में ऐसे आता नहीं, एक बात समझिए, जो सवाल मैं आपके लिए एक लाइन से लगा देता हूं ऐसे सवाल एग्जाम में नहीं आते, एग्जाम में क्वेश्चन मिक्स आते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको सिखाने की वजह से ये सारे सवाल एक जैसे लाइन से लगाता हूं ताकि आपके लिए बात बने। ठीक है भाई, तो जल्दी से बताओ बेटा बात समझ आ गई है? अब आप कर पाओगे अगला वाला सवाल? अब आप कर पाओगे अगला वाला सवाल? क्या कह रहा है? कह रहा है कक्षा में छात्रों का औसत है 38, उन छात्रों में से लड़कों का है 42, लड़कियों का है 33। कह रहा है लड़कों की संख्या 25 है तो लड़कियों की क्या है? बता सकते हैं बहुत आराम तरीके से, आप बताओ। कह रहा है लड़के और लड़कियां दो तरह के लोग हैं, जबकि लड़कों का औसत है 42, लड़कियों का औसत है 33, और सभी का मिलाकर है 38। आप सिंपली बेटा ऐसे करके हटाइएगा तो 5:4 का रेशियो आ जाएगा, 5:4 का रेशियो आ जाएगा। कह रहा लड़के 25 है, लड़कों का रेशियो कितना है बेटा? 5, तो 5 का मान 25 हुआ, तो 1 बराबर हो गया 5, तो आपको पता है 4 बराबर क्या हो जाएगा? 20, यानी लड़कियां होंगी 20, और 20 इस सवाल का आंसर बन गया। बोलो बात को पकड़े बच्चों? बिल्कुल बेटा, और क्वेश्चन नंबर 3 का जो जवाब है वो हो रहा है 20, यानी कि अगर मैं ऑप्शन पे जाऊं तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर है। ऑप्शन पे जाऊंगा तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लग रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर लग रहा है। क्लियर सभी को? बहुत आसान सी चीज है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 बता दो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 बता दो बेटा, फिर हम आगे बढ़े। फिर मैं आपको और एक टाइप का सवाल करवाऊं। एक तो देखो ये जो टाइप है इस पर सवाल खूब सारे आते हैं, ठीक है, एक ये जो टाइप है इस पर सवाल आते हैं, और एक और टाइप है जिस पर सवाल पूछे जाते हैं, एक और टाइप है जिस पर सवाल पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग लास्ट 2 टाइप के सवाल करने वाले हैं, आखिरी में 2 तरह के सवाल बच रहे हैं, हम लोग वो सवाल और करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ ठीक है,
तो भाई क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 4 पर। बेटा इसके बाद हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 4 पर। आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पुरुषों और महिलाओं के एक साथ संयुक्त समूह उम्र 25 है। अच्छा जी। पुरुषों के औसत है 26 जबकि महिलाओं का है 21। बढ़िया बात है। तो हम कह रहे हैं सर दो तरह के लोग हैं, एक मेल है और कुछ फीमेल है। मेल का बता रहा है 26, फीमेल का बता रहा है 21 और सभी का मिला के बता रहा है 25। आप सिंपली ऐसे घटाएंगे तो 4:1 आ जाएगा। मेल और फीमेल में जो रेशियो है वो 4:1 है। मेल फीमेल का जो रेशियो है बेटा वो 4:1 है। हमसे कह रहा है पूरे समूह में पुरुष कितने परसेंट है। तो बेटा पुरुष जो है देखो 4 है। पुरुष कितने हैं बेटा 4 और लोग कितने 4 और 1 5। 4/5 को अगर मैं परसेंट बनाऊं तो देखो यहां से आंसर आएगा तुम्हारा 80% पुरुष है। 80% पुरुष है और यही सवाल का आंसर है। 80% पुरुष और यही बेटा इस सवाल का आंसर बन रहा है। 80% जो है वो पुरुष है और यही सवाल का जवाब बन रहा है बेटा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। कई सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल बेटा कई सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर है आपका और बहुत अच्छे तरीके से आपने सवाल को हल कर लिया। ठीक है, सभी को लगाना आ गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा और सीख पा रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैं टाइप बदल रहा हूं। इसके बाद मैं टाइप बदल रहा हूं। अब हम पहुंचेंगे बेटा अगले टाइप पे सवाल पर। अब हम पहुंचेंगे अगले टाइप के सवाल पे। देखो कुछ सवाल पहले मैं अपनी तरफ से कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन पहले मैं अपनी तरफ से आपको कराऊंगा और उसके बाद हम उन्हीं क्वेश्चंस को उसके बाद हम करेंगे वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं। ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन वो करेंगे जो एग्जाम में आए हैं। ठीक है भाई, सभी लोग सहमत हैं इस बात से, है ना? और अगर सभी लोग सहमत हैं तो फटाफट एक बार शेयर कर दो। मैं बार बार कहता हूं आपसे शेयर कर दो, है ना? जनसंख्या तुम्हारी फिर से कम हो गई है ना? मेरी क्लास तुम लोग को पसंद नहीं आ रही लगता है ना? लगता है मैथ की क्लास पसंद नहीं आ रही है। ऐसा कुछ है तो बताओ, फिर क्लास ही खत्म करें, है ना? लेकिन थोड़ा सा बेटा संख्या बढ़ाओ, मजा नहीं आ रहा है। कोश का क्या बोल रहा है कक्षा में? देखो बेटा यहाँ पर कहानी क्या होगी, यहाँ पर 2 कक्षाएं अलग अलग होंगी। यहाँ पर 2 कक्षाएं बेटा अलग। एक कक्षा में 28 लड़के हैं जिनका औसत 42 है। दूसरी कक्षा में 21 लड़कियां हैं जिनका औसत 35 है। सवाल कहेगा दोनों को मिलाकर औसत क्या होगा। सवाल कहता है दोनों को मिलाकर औसत क्या होगा। वैसे तो बेटा इस सवाल को भी आप एलिगेशन से लगा सकते हो, पर मैं इस सवाल को आपको एलिगेशन से नहीं लगवाऊंगा क्योंकि एलिगेशन में फिर ये आपको टफ लगेगा कि वो तो सीधा सीधा था तो आपने फटाफट लगा दिया, पर ये सीधा सीधा नहीं, थोड़ा घुमा हुआ रहता है। ठीक है, क्या करना होगा आपको, 2 अलग अलग कक्षाओं के बारे में बताया जाएगा, 2 अलग अलग प्रकार के लोगों के बारे में बताया जाएगा और उनको मिलाकर एवरेज क्या होगा ये पूछा जाएगा। उनको मिलाकर एवरेज क्या होगा बेटा ये पूछा जाएगा। आपको क्या करना होगा, ध्यान से सुनना। अब मेरी बात सुनना, मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। ये ट्रिक मैं आगे तक आपके लिए आपके साथ बनाए रखूंगा। हर एक सवाल इस ट्रिक से अप्लाई कर देंगे या सारे सवाल इस सवाल ट्रिक से लगा देंगे। आप बताओ जरा, हमारे पास लड़के कितने हैं बेटा 28 है और इनका एवरेज कितना बता रहा है बेटा 42। इनका एवरेज बता रहा है 42। ठीक, ये हो गए लड़के। अगर मैंने कहा लड़कियां कितनी है तो बेटा लड़कियां है 21 और जिनका एवरेज है 35। ठीक, अब क्या करना है सुनो मेरी बात। अब आपको करना क्या है, सबसे पहला काम है जब भी आपको दोनों को मिलाकर एवरेज पूछेगा, दोनों को मिलाकर एवरेज पूछेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का 42 और 35 के बीच का जो नंबर है, 42 और 35 के बीच में जो ये नंबर है, 42 35 के बीच का कोई भी एक नंबर आप एवरेज मान लेंगे। बच्चे एक मिनट रुकना, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं कॉल ले लेता हूं फिर मैं समझाता हूं आपको। हाँ ठीक है भाई, क्या करना है, जब भी ऐसे लोग होंगे सबसे पहले जो नंबर ऑफ लोग हैं
इन्हें आप चाहे तो कटवा सकते हैं। नंबर ऑफ लोगों को बेटा अगर मैं 7 के पहाड़े से काटूं, 7 चौके 28, 7 तिया 21, आप 4 और 3 करवा सकते हैं। देखो बेटा सबसे पहला काम हम ये करवा सकते हैं कि जो नंबर ऑफ लोग हैं उन्हें आप 4 और 3 करवा लो, उन्हें आप 4 और 3 करवा लो। ठीक, इससे क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका छोटा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो दोनों का एवरेज है इनके बीच का कोई नंबर मान लेना, या इनमें से भी कोई मान सकते हैं, तो 42 या 35 मान सकते हो, या बीच का कोई नंबर मैंने मान लिया 40, मैंने मान लिया 40। अब बताओ 40 से ये एवरेज कितना ज्यादा है, 40 से 2 ज्यादा है, और एक आदमी में 2 ज्यादा, तो लोग कितने बेटा, लोग 4 है। अगर एक में 2 ज्यादा है तो लोग हमारे पास 4 है, ये हम कहेंगे सर 4 दूना ये 8 ज्यादा हो जाएगा। ठीक, अब कहोगे 35 40 से कितना कम है, 40 से 35 जो है ये है 15 कम, सॉरी 5 कम, 5 कम है, लोग कितने हैं भाई 3 है, तो हम कहेंगे सर 5 तिया माइनस का 15 हो गया। ऐसे करवा लेना, ऐसा करवा लेना, ध्यान से समझो। आपको क्या करना है, दोनों के बीच का कोई एवरेज मानना है, वहां से कितना कम या ज्यादा है, वो कितने लोग हैं, गुणा करवा के लिखवाना है। इन्हें सॉल्व करा लीजिए, इन्हें सॉल्व करने पर आया माइनस का 7। अब देखो यहां पे साइन के साथ रखवाना, प्लस या माइनस, माइनस का 7 आया। माइनस का 7 को सभी लोगों में 4 और 3 7 लोगों में अगर हम बराबर बराबर बंटवाएं तो हर एक में एक एक कम हो जाएगा, और जब हर एक में एक एक कम होगा तो एवरेज भी एक कम होकर हो जाएगा 39। मतलब इन सभी का जो मिलाकर एवरेज बनेगा बेटा, इन सभी को मिलाकर जो एवरेज बनेगा वो बनेगा 39। अच्छा, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, इस तरह के सवालों को मल्टीप्लाई से करते हैं। वो पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 21 और 28 जोड़कर 49 का भाग लगा देंगे, तब भी आपका आंसर आएगा। लेकिन देखो वो जो तरीका है वो थोड़ा कैलकुलेटिव है, वो जो तरीका है वो थोड़ा कैलकुलेटिव, और वहां से आपका आंसर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है। लेकिन देखो जो तरीका हम बता रहे हैं, यहां से जोड़ना घटाने पर ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैं एक बार फिर से बताता हूं, हरे वाले पेन से जरा चेक करो। इनके बीच का नंबर मानना है, 40 मान लिया। अब कितना ज्यादा और कितने लोग, गुणा करा लो, कितना कम कितने लोग, गुणा करा लो, सॉल्व करवा लो। सॉल्व करने पर जो भी आए प्लस माइनस वैसे लिखा रहने दो। अब लोगों को जोड़कर भाग लगा दीजिए, और जो भी आए, प्लस आए तो प्लस कर दो, माइनस आए तो माइनस कर दो। यही तुम्हारा जवाब है और यही तुम्हारा आंसर है। इन सभी को मिलाकर एवरेज हो जाएगा बेटा 39। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम एक और सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग रहा है, सेम टू सेम एक और सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग रहा है। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट एक बार ट्राई करो, फटाफट एक बार इस सवाल को ट्राई करो। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है लड़के हमारे पास 42 है। ओके, 42 लड़कों का एवरेज है 137। ठीक, अच्छा, जबकि 98 लड़कियां हैं, 98 लड़कियों का जो एवरेज है बेटा 124 है। कह रहा है इन सभी का मिलाकर एवरेज क्या होगा, इन सभी का मिलाकर एवरेज क्या होगा, इन सभी का मिलाकर एवरेज क्या होगा। बेटा आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको नंबरों को काट चाहे हो तो काट सकते हो, मैं काट रहा हूं 14 के टेबल से, 14 तिया 42, 14 सत्ते 98, ऐसा कटवा लिया, पहला काम। दूसरा काम, आप इनके बीच का कोई नंबर मान लो, मैंने 130 मान लिया। ठीक है, 130 से कितना ज्यादा है, 7 लोग, 7 ज्यादा 3 लोग हैं, तो 7 तिया हम कर देंगे प्लस का 21। ठीक भाई, अच्छी बात है। 130 से कितना कम है, 6 कम है, 7 लोग हैं बेटा, माइनस का 42 हो गया। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कराता हूं तो माइनस का 21 आ जाएगा, और माइनस का 21 बटे में कितने लोग हैं, 7 और 3 10 का डिवाइड करोगे, आंसर आएगा माइनस का 2.1। आंसर क्या आ रहा है भाई, आंसर आ रहा है माइनस का 2.1। तो बेटा इनको सॉल्व करने पर क्या आंसर बन रहा है, माइनस का 2.1। और मैंने कहा जो भी यहां पर आए, अगर प्लस आए तो प्लस करो, माइनस आए तो माइनस करो। आप बताओ 130 में माइनस कर दो 2.1, आंसर तुम्हारा निकल जाएगा 127.9। 127.9 इस सवाल का आंसर है। यानी कि अगर मैं देखूं तो ऑप्शन सी दिखेगा, यानी अगर मैं देखूं तो बेटा मुझे ऑप्शन सी दिखेगा। बोलो बच्चों, सभी को मेरी बात क्लियर हो पा रही है? देखो सभी को मेरी बात क्लियर हो पा रही है। थोड़ा सा टफ पढ़ना कभी कभी सीखो बेटा। क्या होगा, हमेशा आसान सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, कभी कभी इस तरह के सवाल भी आएंगे, और जब इस तरह के सवाल आएंगे तो उस समय घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको इन कॉन्सेप्ट को समझना है, सीखना है और अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और आपको सिखाने के लिए हम तत्पर हैं, हम बिल्कुल आपको सिखा के मानेंगे, ये समझ लो आप। ठीक है, बस आपको एक छोटा सा काम करना है, मेरे साथ बने रहना है और लोगों को और जोड़ना है। बस 2 काम तुम्हें करने हैं, ये 2 काम कर लो, मैं तुम्हें मैथ सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है।
ठीक है, एग्जाम पास कर जाओगे, वर्दी आपको मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन बेटा थोड़ा सा आपको सहयोग देना होगा, ठीक है, सब कुछ मेरे करने से नहीं होगा, थोड़ा आपको भी करना रहेगा। ठीक है भाई, सभी को ये सबका आंसर आया कि नहीं है? सभी लोग बेटा एक बार फटाफट कमेंट करो, लोग मुझे काफी दिख रहे हैं, कमेंट बहुत कम आ रहा है ना? फटाफट एक बार सभी लोग कमेंट करो, एक बार सभी लोग कमेंट करो जरा। क्या सभी को बात क्लियर है? क्या सभी को बात क्लियर है? और अगर सभी को बात क्लियर है तो मैं आपके सामने एक और सवाल लगा रहा हूं, इस सवाल का जवाब आप सभी को ही देना है। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप सभी को देना है। 3 कक्षाएं भाई, 3 कक्षाएं हैं, XYZ 3 कक्षाएं हैं, और तीनों कक्षाओं में जो लोग हैं बेटा, इस कक्षा में है 27 लोग, इसमें है 36 और इसमें है 45, जबकि इसका एवरेज 83 है, इसका 76 है और इसका 85 है। हमसे कहा गया तीनों कक्षाओं को मिला दो तो एवरेज क्या होगा। तीनों कक्षाओं को अगर मिला दिया जाए तो एवरेज क्या होगा, है ना? और बच्चा जब ऐसी बात करेगा, तीनों कक्षाओं को मिलाकर एवरेज पूछेगा, तो हमने आपसे एक बात कही, सबसे पहला काम होगा कि ये जो लोग होते हैं, जो लोग हैं, इन्हें आप नंबर्स को काटकर चाहो तो छोटा कर सकते हो। मैं 9 के टेबल से काट रहा हूं, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पंचे 45, ऐसा करवा ले से पहला। दूसरा काम है कि आप इनके बीच का नंबर मान लो। दूसरा काम बेटा, इनके बीच का नंबर मान लो। मैंने मान लिया 80। अब बताओ 80 से 3 ज्यादा, लोग है 3, तो 3 का 9 ज्यादा हो गया। ठीक, 80 से 4 कम, लोग है 4, यानी माइनस का 16 हो गया। 80 से 5 ज्यादा, 5 लोग हैं, प्लस 25 हो गया। अब जब मैं इन तीनों को सॉल्व करूंगा तो इन तीनों को सॉल्व करने पर 25 में 16 घटेगा, 9 और 9 18 आ जाएगा। 18 को डिवाइड कर दीजिए, कितने लोग हैं मेरे पास, 5 4 9 3 12 से। जब मैं 18 को 12 से डिवाइड करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस में आ रहा है 1.5, प्लस में 1.5 आ रहा है। और जब ये प्लस में 1.5 आ रहा है तो हम बस क्या करेंगे, जो हमारा टोटल एवरेज है, टोटल जो हमने माना हुआ था, अगर यहाँ प्लस आएगा तो प्लस कर देंगे, माइनस आएगा तो माइनस कर देंगे। बेटा हमारा आ रहा है प्लस में 1.5, आंसर बन चुका है 81.5। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है ना? आंसर बन चुका है बेटा 81.5। आप देख लीजिए फटाफट कौन सी बात सही हो रही है बेटा बहुआ। बिल्कुल बेटा, बढ़िया बात है, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। क्लियर है? सभी को ये बात क्लियर हो गई? क्या सभी को ये बात क्लियर हो गई है? बिल्कुल बच्चों, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी का जवाब मिल रहा है मुझे, सभी का जवाब मिल रहा है, पर तुम लोगों में मुझे थोड़ा सा उत्साह उमंग कम दिख रहा है। थोड़ा सा उत्साह उमंग दिखाओ, थोड़ा सा एक्टिवनेस बढ़ाओ क्लास में। सभी लोग क्लास में थोड़ी थोड़ी बेटा एक्टिवनेस बढ़ाओ, है ना? अगर देखो दो बातें हैं, एज ए स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हो तो, और एज ए टीचर मेरे जो फर्ज है वो मैं पूरे कर रहा हूं, ठीक है। पर एज ए स्टूडेंट अगर आपको समझ आता है तो बताओ, और अगर आपको नहीं समझ आता है तो भी बताओ, है ना? आपका काम है मुझे इन्फॉर्म करना कि तुम्हें समझ आया या नहीं आया। आया है तो फिर आंसर बताओ, नहीं आया है तो बताओ क्या समस्या है ना? मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। ठीक बच्चों, चलो बढ़िया बात है। अगला वाला सवाल भी सेम टू सेम है, अभी मैं सवाल नहीं बदल रहा हूं, एक दो क्वेश्चन के बाद फिर सवाल बदलेगा, ठीक है? एक दो क्वेश्चन लगाने के बाद फिर सवाल बदलेगा। पहले तुम थोड़े पक्के हो जाओ, फिर हम सवाल को बदलेंगे, ठीक है भाई? क्या कह रहा है? 40 लोगों का एवरेज बता रहा है 4200, अच्छी बात। इसके बाद 35 लोगों का एवरेज बता रहा है 4000। 40 का एवरेज है 4200, 35 का एवरेज है 4000। कॉपी पेस्ट देख रहे हैं? हाँ बेटा, ये सब सवाल एसएससी दूसरे एग्जाम से उठाए गए, ठीक है। अभी यूपीएसआई के सवाल भी आपके सामने आएंगे, ठीक है। यूपीएसआई के सवाल भी आपके सामने आएंगे। कॉपी पेस्ट वाला आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने सब सवालों को, एक टाइप के सवालों को लाइन से लगा दिया है, ठीक है। ये मेरी खास बात है क्लास की, मेरी क्लास की ये खास बात है कि आप जब भी मेरी क्लास में पढ़ोगे तो मैं आपको टाइप वाइज पढ़ाऊंगा, जिससे क्या होगा, एक ही तरह के आपको 4 से 6 सवाल मिलेंगे, तो लगाने में थोड़ी तुम्हें आसानी लगेगी, अच्छा लगेगा लगाने में, ठीक है। हाँ, कह रहा पूरे समूह का एवरेज क्या होगा। अब समूह का एवरेज निकालने का पहला काम क्या है? पहला काम है कि लोगों को काट लीजिए,
8 5 से कटवा रहे हैं, 8 बार 7 बार, इनके बीच का नंबर मान लो। अच्छा इनके बीच का मान लो या इन्हीं में से कोई मान सकते हो, जो आपकी मर्जी है। मैंने बीच का मान लिया बेटा 4100। 4100 से कितना कम है सर? 6 कम है, सॉरी 100 कम है। 100 कम है, 8 लोग हैं तो माइनस, अरे ज्यादा है ना, 100 ज्यादा है, 8 लोग हैं प्लस का 800 हो गया। ये कितना कम है? 100 कम है, 7 लोग हैं माइनस का 700 हो गया। सभी को सॉल्व कर देंगे, प्लस का 100 आ गया। सभी को सॉल्व करने पर प्लस 100 आ गया। अच्छा प्लस 100 आ गया, पर लोग कितने हैं? लोग हमारे पास 8 7 15 है। 15 से डिवाइड करेंगे, ये बेटा 6 सही 2/3 बनेगा। ठीक है, 6 सही 2/3 बनेगा। अच्छा प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है? तो आप कहोगे सर प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। अगर ये प्लस में आ रहा है तो हमें बस प्लस करना है, प्लस में 6 सही 2/3 कर देना है और आंसर तुम्हारा 4106 2/3। ये देखो ऑप्शन सी दिखेगा। ये देखो तुम्हें ऑप्शन सी दिखने लगेगा बेटा। क्लियर? सभी को मेरी बात क्लियर हुई? सभी को मेरी बात क्लियर हुई? देखो बेटा शुरुआत में मैं बहुत आसान सवाल आपके लिए रखता हूं ताकि धीरे धीरे आपकी जो चीजें हैं वो बिल्ड हो जाएं, और जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है फिर आप टफ सवाल भी कर पाते हो, है ना। तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं धीमे धीमे आपके क्वेश्चंस को बढ़ाऊंगा और धीरे धीरे आपका लेवल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। धीरे धीरे आपका जो लेवल है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। ओके बच्चों, इस सवाल पे आओ, क्वेश्चन नंबर 9 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 9 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 9 में आप कहोगे सर हमारे पास 55 लोग हैं, पहली बात तो एवरेज 50 है, 60 लोग हैं जिनका एवरेज 55 है, और 45 लोग हैं जिनका एवरेज 60 है। ठीक है, सबसे पहला काम हमने आपको क्या सिखाया? हमने कहा लोगों को आप ऐसे नंबर ऑफ जो पीपल होंगे इन्हें 5 के टेबल से कटवाएंगे तो 11 बार, 12 बार और ये 9 बार, पहली बात। दूसरा काम है इनके बीच का नंबर मान लो। अच्छा अब इनके बीच का मान लो या इनमें से कोई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो सब 50 53 55 के आसपास है। मैं एक काम करता हूं, यहां से मैं 55 मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं 55 का एवरेज मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? देखो 55 मुझे ऑप्शन दिख रहा है, 55 के आसपास सब नंबर दिख रहे हैं, मैं अपने 55 मान लिया। 55 से कितना ज्यादा है बेटा? 55 से ये नंबर 5 कम है, 55 से ये नंबर 5 कम है, 11 लोग हैं यानी माइनस का 55 हो, 11 5 55। 55 ये जीरो का डिफरेंस तो यहां पर बेटा जीरो आ जाएगा। 55 से 5 ज्यादा, 9 5 45 हो गया। ठीक, अब आपको इन सभी को, ये प्लस है, ठीक है, सभी को प्लस कर देना है। सभी को प्लस करने पर क्या आ रहा है बेटा? माइनस का 10 आ रहा है। सभी को प्लस करने पर आ रहा है माइनस का 10, और माइनस का 10 को हम डिवाइड कर देंगे इन सभी को जोड़कर। अगर मैं इन सभी को जोड़कर डिवाइड करूं बेटा तो देखो यहां से 11 और 9 20, 20 और 12 कहीं ना कहीं 32 आ रहा है। 32 से डिवाइड करेंगे 10 को, जब मैं 32 से डिवाइड करूंगा, अब आप ये देख लेना कि बेसिकली यहां से क्या बनेगा आंसर। ठीक है, बेसिकली यहां से क्या बन रहा है आंसर, और आपको माइनस करवाना है। अच्छा ध्यान दो, अब अगर आप देख रहे हो यहां से घटाकर माइनस करना थोड़ा कठिन जैसा नहीं लग रहा ना, मैं एक काम करता हूं 55 नहीं मानता हूं, मैं इनका एवरेज मानता हूं 50, क्योंकि 50 में फिर जोड़ने वाली बात आएगी। यहां पर जीरो होगा, यहां पर बेटा 60 आ जाएगा, 12 पंचे 60 आ जाएगा, यहां पर बेटा ये हो जाएगा 10 नंबर 90। ठीक है, अब देखो अब कहीं ना कहीं कहानी थोड़ी बदल जाएगी। जब आपने देखा कि 50 से दोनों ही ज्यादा वाले हैं तो इन्हें जोड़कर आ रहा है 150, और बटे में आ रहा है बेटा 11 और 9 20 और 12 32। जब यहां से तुम 32 का डिवाइड करोगे ना बेटा, 32 दूना 64 और 64 दूना 128, 128 यानी कि ये 4 बार जा रहा है बेटा। लगभग ये 4 पॉइंट समथिंग में आएगा, 4 पॉइंट समथिंग में आएगा। और जब हम 4 पॉइंट समथिंग में जोड़ेंगे तो हमें ऑप्शन ए दिख रहा है, ऑप्शन ए दिख रहा है। देखो यहां से बात बन जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं कि हम घटाकर यहां से लाएंगे, हम जोड़कर भी ला सकते हैं, और ऐसा नहीं कि हम 55 ही मान सकते, कोई भी नंबर मान सकते हैं। ठीक है, इनके बीच का कोई भी एक एवरेज आप मान सकते हैं। बीच का कोई भी नंबर मानना, या तो इनमें से ही कोई मान लो या कोई अलग से मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी नंबर मान लेंगे तो हमारा यहाँ से ऑप्शन ए हमें थोड़ा सा साफ साफ जैसा दिख रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा पूरा चेक करवाना, क्योंकि नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में है। एक बार पूरा जरूर चेक करवाना, क्योंकि ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी है। जल्दबाजी में आंसर मत लगाना। 32 का डिवाइड देख लेना बेटा और कितनी बार जा रहा है, 0.68 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा, अगर आ रहा होगा तो फिर आंसर फटाफट लगा देना, नहीं आ रहा होगा तो फिर नन ऑफ दीज भी है ऑप्शन में। इसलिए बेटा आपको यहाँ चेक करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर चेक करवाना पड़ेगा। और ये आखिरी सवाल है इस टाइप का, फिर हम आपका धीमे धीमे लेवल और बढ़ाएंगे। ठीक है, ये आखिरी सवाल इस टाइप का, फिर हम आपको बेटा धीमे धीमे आपका जो लेवल है वो और बढ़ा देंगे। ठीक है,
चलो बेटा ये सवाल और कर दो फटाफट सभी लोग, इस क्वेश्चन को और ट्राई करिए बेटा एक बार सभी लोग, फिर मैं और आगे बढ़ूं। अच्छा 52 से किए हैं, तो 52 से किए तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, किसी से भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, चाहे कोई भी नंबर मान लो, उसके आसपास मानना बस, है ना, उसके आसपास कोई भी नंबर मान लोगे तो तुम्हारा आंसर जो है वो जरूर बनेगा। बिल्कुल दीपाली बेटा, ठीक है। चलो 10 नंबर पे आओ। 10 नंबर कह रहा किसी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, पहले 10 का एवरेज 12.5 है, 10 का जो एवरेज है वो 12.5 है। अच्छा अगले 20 का जो एवरेज है वो है 13.1। क्या कह रहा है? कह रहा है पूरी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत बताओ, मतलब सभी को मिलाकर बताना है औसत क्या होगा, सभी को मिलाकर बताना है औसत क्या होगा। हाँ ठीक है, समझ रहे हो? तो क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो जीरो उड़ा दो, सबसे पहले मैं जीरो उड़ा देता हूं उनके, इनका एक जीरो उड़ा दिया और इसका भी एक जीरो उड़ा दिया हमने, ठीक है। अच्छा अब हमने कहा इनके बीच का नंबर मान लो, हमने मान लिया 13, 13 मान लें, 13 मान लें। 13 से 0.5 कम है एक आदमी, यानी माइनस का 0.5 आया। 13 से 0.5 कम है एक आदमी, माइनस का 0.5 आया। 13 से 0.1 ज्यादा दो लोग हैं तो बेटा प्लस का 0.2 आया। सॉल्व करेंगे, माइनस का 0.3 आ रहा है, 0.3 में हम डिवाइड करेंगे 1 और 2 3 से, ठीक है। यहां से आएगा माइनस का 0.1, 13 में माइनस का 0.1 करवा दो, 13 में माइनस का 0.1 करा देंगे तो आपका जो आंसर है वो 12.9 बन जाएगा बेटा। ये जो आंसर है वो 12.9 बन जाएगा। एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है बेटा, ये जो सवाल है एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये जितने भी सवालों में मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ वो सभी सवाल एसएससी बस पूछे गए होते हैं, क्योंकि आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, पुलिस तैयारी कर रहे हो, इसलिए मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ। जो पुलिस के एग्जाम में सवाल आए होते वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो भाई ये जो सवाल है ये एसएससी में पूछा गया, इसके पिछले जितने भी सवाल लगाए वो सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक बार फटाफट इस सवाल को निहारिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस सवाल को बढ़िया सुंदर ढंग से एक बार घूर घूर के देखो और ट्राई करो कि क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है। देखो बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है 9 संख्याओं का एवरेज 87। इसी बात को हम सबसे आखिरी में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे पढ़ो। पहले 5 का जो एवरेज है, पहले 5 का जो एवरेज है वो 79 है, अगले 3 का जो एवरेज है वो 92 है, लास्ट में जो एक संख्या बची उसका एवरेज हमें नहीं पता है, जबकि सवाल ने कहा है 9 का टोटल एवरेज 87 हमें दिया जा रहा है। ये देखो अब कहानी थोड़ी बदल गई है। अब बेटा नेट प्रॉब्लम, क्लास नहीं चल रही है, क्लास तो बेटा चल रही है, यहां से कोई इशू नहीं है, यहां से कोई इशू नहीं, यहाँ पे तो पूरा नेट आ रहा है, सब बढ़िया से चल रहा है और सब कुछ सही चल रहा है ना। आप देख लीजिए आपका नेटवर्क कोई हो सकता है प्रॉब्लम हो, ठीक है, किसी और का नेट कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। देखो यहां पे सवाल क्या कह रहा है, सवाल में इन सभी को मिलाकर जो बात आती, जो हम लोग अभी निकाल रहे थे वो अब दे दिया भाई। पिछले सवाल हमने यही ये माना और फिर इसको निकाल के ये आंसर बताया। अब क्या कर रहा है, ये टोटल वाला आंसर आपको दे रहा है, टोटल वाला आंसर दे रहा है, इनमें से कोई एक बात पूछ रहा है, टोटल वाला आंसर दे रहा है, इनमें से कोई एक बात पूछी जा रही है ना। तो अब सवाल में क्या करता है, जो सवाल अब आगे आने वाले हैं इनमें टोटल सबको मिलाकर जो एवरेज होगा वो दिया जाएगा, इधर वाली बात पूछी जाएगी। एक बात आप समझ लो, एक बात मैं आपको समझा देता हूं। जब आपको टोटल एवरेज नहीं पता था तो हमने क्या किया, जब आपको टोटल एवरेज बेटा नहीं पता तो हमने क्या किया, इनके बीच का एवरेज माना पर ये सही एवरेज नहीं था, इनके बीच का नंबर माना पर ये सही नहीं था, फिर हमने कहा कितना कम कितना ज्यादा चेक करवाया, सबको हमने चेक करके डिवाइड करवाया। बोलो यही कराना। अच्छा लेकिन मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर तुम्हें यहां पर सही औसत पता होता, अगर तुम्हें यहां पर सही औसत पता होता तो क्या कुछ जोड़ने घटाने को आता? नहीं आता, क्योंकि अगर हमने सही औसत नहीं पता है, हमने कोई भी नंबर 13 माना हुआ है, तो मानने पर कोई नंबर माना हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ जोड़ने घटाने को आ रहा है, क्योंकि हमें सही नंबर पता करना है। अगर हमें सही पता होगा तो क्या कुछ जोड़ने घटाने को आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब कुछ जोड़ने घटाने को नहीं आएगा, मतलब सबको मिलाकर 0 आएगा। क्या बोल रहे हो भैया? सुनना, सबको मिलाकर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब जरा बताओ सबको मिलाकर 0 कैसे आएगा? इधर मैं समझाता हूं, इधर देखो सवाल में, जब हमें
3 कक्षाएं हैं, तीनों में से 2 के बारे में तो पता है, 1 के बारे में नहीं पता, और सबका मिलाकर एवरेज पता है। तो हम क्या करेंगे, जो हम अभी तक कर रहे हैं वही अभी भी करेंगे। 87 से कितना कम है, 87 से कितना कम है, आपको सर 8 कम है, कितने लोग हैं 5, यानी कि माइनस का 40 हो गया, 8 पंचे 40। 87 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, कितने लोग हैं 3, तो प्लस का 15 हो गया, हो गया। अच्छा आप कह रहे हो कि सर सबको मिलाकर 0 आना चाहिए। सबको मिलाकर 0 कब आएगा, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करवा लेते हैं। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ रहा है माइनस का 25, बोलो आ रहा है। अगर ये माइनस का 25 है, बताओ ये नंबर क्या हो जाए ताकि मिलाकर 0 हो जाए। -25 में क्या जोड़ दें ताकि सबको मिलाकर क्या आए बेटा, 0 आना चाहिए, टोटल वैल्यू 0 आनी चाहिए, ये समझो आप, ठीक है। -25 तो यहां पर क्या हो जाए बेटा, +25। अच्छा प्लस माइनस किससे चेक करते हैं हम लोग, एवरेज से, यानी जो नवा नंबर है ना, ये वाला 9th नंबर, नवा नंबर 87 से +25 है, और तुम्हारा आंसर बन गया बेटा 112। हाँ बिल्कुल सही है, कई सारे बच्चों ने जवाब भी दिया है, कई सारे बच्चों ने जवाब भी दिया है ना। बस देखना ये है कि आपने लगाया कैसे। कई सारे बच्चे पता क्या करते हैं, वो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन्हें जोड़कर घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, नो डाउट, बिल्कुल सही जवाब है आपका, नो डाउट। अगर आप वो तरीका लगा रहे हो तो बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव है। गुणा गुणा आपको करने पड़ेंगे बड़े बड़े। देखो यहाँ तो नंबर छोटे तो हो सकता है छोटा है गुणा, लेकिन कभी कभी नंबर्स बड़े हो जाएंगे तो फिर गुणा करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं, सबको जोड़कर 0 आना चाहिए, और सबको जोड़कर 0 के लिए हमने यहां चेक करवा लिया कितना कम कितना ज्यादा। जो भी यहां पर आया माइनस का तो उधर क्या होना चाहिए बेटा, प्लस का, तभी तो जोड़कर 0 आ जाएगा। बोलो बच्चों, जल्दी से बताओ, क्या आपको यह तरीका समझ आ गया, जो तरीका मैं सिखा रहा हूं, क्या आपको यह तरीका समझ आ गया? आगे बढ़ो और इस सवाल को ट्राई करो, इस सवाल को मत ट्राई करो, इस सवाल को ट्राई करो, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो अभी छोड़ रहे हैं, अभी कुछ देर बाद लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 अभी कुछ देर के बाद लगाएंगे, पहले बेटा ये वाला सवाल आप ट्राई करो। क्या कह रहा है, 13 संख्याओं का एवरेज 68 है। पहली 6, देखो पहली 6 का जो एवरेज है वो है 63, आखिरी की 6 का जो एवरेज है वो 70 है। बीच में बचा जो 7वां नंबर था वो हमें नहीं पता, यही हमारा 7वां नंबर है, ठीक है। इसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि इन सभी को 6, 6, 12 और एक 13, देखो बेटा 6, 6, 12 और एक 13, इन सभी का टोटल जो एवरेज है वो 68 है, ये हमें पता है। इन सभी का टोटल एवरेज जो है बेटा वो 68 हमें ये पता है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है बच्चों। अब जरा बताओ कैसे करोगे, 68 से कितना कम, आप कहोगे सर 5 कम, लोग कितने 6, तो 6 पंचे 30 हो गया माइनस का। 68 से बेटा कितना ज्यादा, आप कहोगे सर ये है 2 ज्यादा, 6 लोग तो +12 हो गया। अगर मैं इन्हें सॉल्व कराऊंगा, इन्हें सॉल्व करने पर आएगा माइनस का 18। अगर यहां माइनस का 18 होगा तो बेटा यहां पर क्या होगा बताइए, प्लस का 18 होगा, होगा कि नहीं होगा? यहां पर जो होगा नंबर वो होगा +18, किससे होगा, एवरेज से होगा। माने ये जो नंबर होगा, ये नंबर जो होगा, ये नंबर एवरेज 68 से 18 ज्यादा है। 68 से 18 ज्यादा का मतलब हो गया ये हो गया 86, और यही सवाल का आंसर है, यही सवाल का आंसर है। ऑप्शन सी देखो तुम्हारा जवाब लग गया, ठीक है, ऑप्शन सी तुम्हारा जवाब लग चुका है। बिल्कुल भाइयों, कर पा रहे हो? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? देखो जो इसीलिए मैंने आपको पहले वो एग्जांपल करवाए ताकि आपको ये कहानी बिल्ड हो जाए, ताकि आप ये कहानी समझ जाओ कि बेसिकली हो क्या रहा है। इसीलिए मैंने आपको पहले वो आसान वाले सवाल करवाए, है ना। निकेतन भैया कह रहे थे कि कॉपी पेस्ट चल रहा है, तो बेटा कॉपी पेस्ट इसीलिए चल रहा था ताकि आपको बात समझ आए और आप ये सवाल लगा पाओ, समझ रहे हो। वो कॉपी पेस्ट इसीलिए चल रहा था बेटा ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ पाओ, और जब कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो ये भी सवाल हो जाएंगे फिर अपने आप। क्लियर, समझ पाए बेटा? अंकित दी, अंकित, विशु, हाँ बाकी लोग बताओ बेटा, बाकी लोग बताओ, जो लोग हम बोल नहीं रहे, जो लोग बोल नहीं रहे हैं, क्या उन्हें समझ आई है बात? बहुत कठिन लग रहा है तो बताओ, अगर आपको बहुत कठिन लग रहा है फिर हम आपको बेसिक वाला तरीका बताएं। बढ़े आगे बेटा, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 14 पर आएंगे। 11 प्रेक्षणों का औसत है 60, जिनमें से 5 का है, देखो 5 के बारे में बताया 58, अगले 5 के बारे में बताया 56, और बचा 1,
बचा 1 हमारे पास, क्योंकि हमारे पास लोग तो 11 है ना बेटा, 5 और 5 10 और 1 11। इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में नहीं पता। यही हमारा छठवां है, यही जो है यही हमारा छठवां नंबर है, ठीक। जबकि हमें सबके बारे में पता है कि सबका एवरेज मिला के 60 है, 11 लोगों का सभी का मिलाकर एवरेज 60 है, ठीक है। 11 लोगों में सभी का मिलाकर एवरेज 60 है। अब 60 से कितना कम है, 2 है, 5 लोग हैं, माइनस का 10 हो गया। 60 से 4 कम है, 5 लोग हैं बेटा, माइनस का 20 हो गया। सबको जोड़कर माइनस का 30 आया। अगर सबको जोड़कर माइनस 30 आएगा तो यहां पर क्या होगा बेटा, प्लस का 30 होगा, यहां पर प्लस का 30 होगा। 60 में 30 जोड़कर इस सवाल का जो आंसर बनेगा वो 60 में 30 जोड़ दो यानी कि 90। 90 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन है 90 इस सवाल का ऑप्शन ए है। बिल्कुल भैया, है ना? हाँ ठीक है। विशु क्या कह रहे हैं भाई? हाँ एक्चुअली आसान नहीं बना देता हूं मैं, एक्चुअली उनको ना क्रम में लगा देता हूं। तुम्हारे साथ क्या कहानी है, जब तुम लोग घर में पढ़ते हो ना तो आप एक किताब उठा लेते हो और किताब में क्रम नहीं होता है, वो मिक्स सवाल दे देते हैं। पहले एक सवाल उसका दे दिया, फिर एक सवाल रिप्लेसमेंट का दे दिया, एक सवाल इंक्लूड एक्सक्लूड का दे दिया, फिर एक सवाल ये वाला दे दिया, एक सवाल वो वाला दे दिया। फिर आपको लगता है कि पता ही नहीं क्या चल रहा है, कब कौन सा सवाल आ रहा है, तो फिर वहां पे चीजें उतनी चीज आपकी क्लियर हो नहीं पाती हैं। एक टीचर का यही पे रोल है, जो आप कोचिंग में पढ़ने आते हो ना बेटा, जैसे आप कहते हो कोचिंग कर लेते हैं, तो कोचिंग करने और घर में पढ़ने में यही फर्क है। कोचिंग में क्या करते हैं, टीचर उन सवालों को अपने हिसाब से अरेंज कर देता है और फिर वही चीज आपको आसान लगने लगती है। जबकि मैंने कुछ नया नहीं किया है, मैं भी आपको वही सवाल लगाऊं जो आपके एग्जाम में आए हैं या फिर जो आपके किताबों में लगाए गए हैं, मैं वही सवाल आपको लगवा रहा हूं। लेकिन आपको यहाँ आसान इसीलिए लग रहा है क्योंकि मैंने उनको एक सीक्वेंस में लगा दिया है। ये जरूरी है सीखने के लिए, अगर आपको सीखना है तो ये जरूरी है कि सीक्वेंस में पढ़ो, है ना। जब आप सीक्वेंस में पढ़ोगे चीजें अपने आप में क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद तुम मिक्स सवाल भी लगा पाओगे, फिर आप सवालों को पहचानने लगोगे। अभी क्या होता है, हम सवाल को पहचान ही नहीं पाते कौन सा किस टाइप का सवाल चल रहा है। बोलो बच्चों, आ रही बात समझ? पढ़ो सवाल को। 15 लोगों का एवरेज 15 साल है, जबकि उनमें से 5 का एवरेज 14 है और 9 का एवरेज 16 है। अच्छा 9 5 14 हो रहा, आप देख भी रहे हो, ठीक है। 5 का जो एवरेज है वो है 14 और 9 का जो एवरेज है बेटा वो है 16। आखिरी एक आदमी का हमें नहीं पता, आखिरी एक आदमी का एवरेज जो है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक बात पता है, इन 15 लोगों को मिलाकर जो एवरेज है वो है 15। 15 लोगों को मिलाकर जो एवरेज है वो 15, हमें ये पता है, ठीक है। अब बताओ 15 से कितना कम है, 1 कम है सर। अब ये 15 5 लोग हैं तो माइनस का 5 हो गया। 15 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा है, 9 लोग हैं तो प्लस का 9 हो गया। इन सभी को मिलाकर +4 आएगा। जब इन सभी को मिलाकर +4 आएगा तो बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, फिर माइनस का 4 हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। यानी यहां पर अगर माइनस का 4 हो जाएगा तो 15 में से 4 कम कर दो, ये जो 15वां नंबर होगा बेटा वो नंबर 11 होगा। 15वां नंबर 11 होगा और यही सवाल का आंसर है। 15वां नंबर 11 होगा बेटा, यही सवाल का आंसर है। आप देख रहे हो सारे बच्चे बहुत आसान तरीके से आंसर दे पा रहे हैं, है ना। सारे बच्चे बहुत आसान तरीके से बेटा आंसर दे पा रहे हैं। क्लियर बात, समझ गए, बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन नंबर 15 से हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। अब देखो वो सवाल एग्जाम के सामने आएंगे जो एग्जाम में आए हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यूपीएसआई में कब आया था, है ना। जितने भी सवाल पुलिस में आए होंगे वो उनके सामने आपकी डेट वेट लिखी रहती है, लेकिन जो सवाल पुलिस में नहीं आया और किसी और एग्जाम से उठाया गया तो उसमें आपकी डेट नहीं लिखाता हूं मैं, ठीक है। हाँ, पर ऐसा नहीं कि वो सवाल आए नहीं, वो भी कहीं ना कहीं आए हुए सवाल होते हैं, ठीक है। वो भी के सभी सवाल कहीं ना कहीं आए हुए होते हैं। ये सवाल यूपीएसआई में पूछा गया है। 50 छात्रों का एवरेज है 52, जिसमें से 25 का एवरेज 50 है, 24 का एवरेज 54 है, ठीक है। वही लिख लेते हैं, 25 लोगों का एवरेज जो है वो 50 है, 24 लोगों का जो एवरेज है वो 54 है। आपको आखिरी जो लड़का है एक, उसके बारे में जानकारी नहीं है। कुल मिला के 50 लोग हैं, ठीक। लेकिन अब 50 लोगों का टोटल एवरेज अगर देखा जाए तो बेटा 52 है। 50 लोगों का टोटल एवरेज देखा जाए तो 52 है, ठीक। करवा लेते सॉल्व। इसके बारे में पता करना है। आप बताओ 50 से 2 कम है, 25 लोगों में -50 हो गया। 50 से 52 से 2 ज्यादा है, 24 लोगों में बेटा +48 हो गया।
सॉल्व करने पर क्या आया, माइनस का 2 आया। -2 किससे बेटा, एवरेज से। यानी ये नंबर 52 से 2 कम कर देंगे तो आंसर 50 है। यानी जो आखिरी नंबर है बेटा वो 50। अरे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, देख लो कुछ गड़बड़ कर डाला हमने, कुछ गड़बड़ कर डाला। यहाँ 50, यहाँ 54, यहाँ 52, 2 कम 25 में -50, 2 ज्यादा तो +48। सॉल्व करने पर -2 आ रहा है। अच्छा चौवन आ रहा है क्या, हम ही कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, हमें लगता है हम ही कुछ गड़बड़ कर दे रहे हैं। तुम ही लोग सही आंसर बताओ फिर, है ना। यहाँ क्या +2 आएगा क्या, यहाँ पर क्या +2 आएगा क्या, हम ही कुछ गड़बड़ कर डाल रहे हैं क्या। 25 का एवरेज 50 है, 24 का एवरेज 54 है, 52 में 2 ऐड करेंगे। अच्छा ऐसा हो रहा है, देख लो भाई। अच्छा अरे हाँ हाँ हाँ, अरे हमने गड़बड़ कर दिया ना। इनको सॉल्व करने पर -2 आ रहा है, यानी यहाँ +2 होगा। देखो हम ही भूले जा रहे हैं, तुम्हें सिखा डाला और हम ही भूल गए। 52 में 2 जोड़ देंगे तो आंसर जो है वो 54 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हाँ ठीक है बेटा ठीक है, गलतियां हम ही कर रहे हैं। इनको सॉल्व करने पर -2 आएगा तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला बताओ सभी लोग, ये वाला बताओ सभी लोग। हाँ माइनस प्लस में गड़बड़ है, ठीक। सॉल्व करिए जरा फटाफट। बेटा सॉल्व करिए। ABC 3 कक्षाएं, ए में है 40, बी में है 50 और सी में है 60 लोग। कह रहा ए का एवरेज है 70, ए का जो एवरेज है वो 70 है, बी का जो एवरेज है वो 60 है, सी का एवरेज हमें नहीं पता, और उन सभी का जो एवरेज बेटा वो 80 है। ठीक है, सभी तीनों को मिला दिया जाए तो उनका औसत रहता है 80। सबको मिलाकर एवरेज 80 है, सभी को मिलाकर जो एवरेज है बेटा वो 80 है। सॉल्व करवा लीजिए, आप चाहो तो नंबर कटवा सकते हो 5 6 6 कैसे करके। ठीक है, RK ऑफिशियल। ठीक है भाई, धन्यवाद आपका। अब यहाँ पे छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी, ध्यान से सुनना। 80 से कितना ज्यादा, सॉरी कितना कम, 10 कम 4 लोग -40 हो गया। 80 से कितना कम, 20 कम 5 लोग -100 हो गया। ठीक, आप बताओ सबको मिलाकर देखा जाए तो -40 हुआ, -140 हुआ, सबको मिलाकर माइनस का हुआ 140। अगर सबको मिलाकर -140 होगा, 70 60 80, 10 कम 40, ये है 20 कम 5 लोग 20 25 100, जोड़ने पर क्या आ रहा है -140। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 140 हो जाएगा। लेकिन बात कट नहीं रही, यहाँ पे समस्या है कुछ ना कुछ, यहाँ पर कुछ ना कुछ बेटा समस्या है। हम ही कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, बार बार लगता है हमसे ही कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है। चलो कोई बात नहीं, हम फिर से लिखते हैं, एक बार फिर से लिखते हैं। 40 50 70 छात्र हैं तो लिख लेते हैं भाई, 40 50 70, अच्छा 70 है, हम 60 लिखे हैं। देखो भैया तभी गड़बड़ हो रहा था ना? लगता है प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड हो गया आज। 70 60 इनके बारे में नहीं पता, सबको मिलाकर 80 है, 10 कम हो गया तो -40, ये 100 हो गया, यहां पर हो गया बेटा प्लस में 140। अब एक बात समझना बेटा, जब मैंने 0 उड़ा दिया है तो आप मुझे बताओ ये जो प्लस 140 हो रहा है, एक बात मेरी सुनना, अब यहां पर समझना। हाँ वहां पे मैंने 60 लिख दिया था, यही समस्या था। अभी प्लस 140 हो गया ना, प्लस 140 है पर कितने लोगों में है, 7 लोगों में। ये बात समझो, यहां पर प्लस 140 तो है पर कितने लोगों में है, 7 लोगों में। 7 लोगों में प्लस 140 है तो एक में कितना कम होगा, ये हमें करना पड़ेगा। पिछले सभी सवालों में देखो यहां पर एक ही आता जा रहा था, एक ही आता जा रहा था, लेकिन इस सवाल में यहां पर एक नहीं आया, यहां 7 आया। जब 7 लोगों में 140 ज्यादा हो रहा है तो एक आदमी में कितना ज्यादा होगा बेटा, एक आदमी में होगा 20 ज्यादा।
एक में कितना ज्यादा होगा बेटा, 20 ज्यादा होगा। और एक में अगर ये 20 ज्यादा है, एक लोगों में 20 ज्यादा है, तो इन सातों लोगों का जो एवरेज होगा वो एवरेज 80 से 20 ज्यादा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 100। 100 आंसर लगाएंगे, 100 लगाएंगे बेटा, 90 नहीं लगाएंगे। हाँ 100 आंसर लगाएंगे, 100 आंसर लगाएंगे। बिल्कुल बेटा। हाँ लगता है टाइम ज्यादा हो गया क्या, दिमाग काम नहीं कर रहा है आजकल, ये सब प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड हो रहा है लगता है। याद आ रही है आज घर की 18 नंबर लगाओ बेटा, 18 नंबर। 18 नंबर सवाल लगाइए। कह रहा है 14, 31 और एक संख्या और है, इन सभी का टोटल एवरेज 30 है। इन सभी का टोटल एवरेज 30 है, तो थर्ड नंबर बताना है। इन सभी का टोटल एवरेज जो है वो 30 है, तो थर्ड नंबर क्या होगा। अब थर्ड नंबर क्या करने के लिए फिर से वही कहानी है। आप बताओ 30 से कितना कम है, -16। 30 से कितना ज्यादा है, +1। इनको जोड़ने पर क्या आया है बेटा, -15। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, +15। किससे, 30 से। इसका मतलब जो थर्ड नंबर होगा वो बेटा वो 45 होगा। जो थर्ड नंबर होगा वो 45 होगा, ऑप्शन डी सही है। थर्ड नंबर जो होगा वो 45 होगा, ऑप्शन डी सही है। हाँ बार बार हो रहा, 2-3 बार ऐसा हो गया, मतलब गलतियां हो गई लिखने में, कि लिखा कुछ और है, हम वहां कुछ और लिखे ले रहे हैं, है ना। ऐसे वैसे होता नहीं है। मैथ वाले सर का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और है भी, पर पता ही नहीं क्या है आज। ऑप्शन डी सही आंसर है। उन्नीस नंबर सवाल पे आते हैं बेटा। सवाल नंबर 19 पे आते हैं, ठीक है। हाँ सवाल नंबर 19 पे आओगे। कह रहा है 72, 70, 80, 90 और एक नंबर और है x। इन सभी को देखा जाए, सभी का जो एवरेज है वो 80 है। इन सभी का एवरेज 80 है, तो कह रहा है लास्ट वाला नंबर गणित वाला क्या है। लास्ट वाला गणित का नंबर क्या है। देखो बेटा तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, समाज विज्ञान, गणित में ए बी के जो अंक है वो ऐसे 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 हैं, ये वाला पता नहीं, गणित वाला नहीं पता। और सबको मिलाकर एवरेज 80 हो जाए तो एक्स वाला नंबर क्या है। तो बस यहां भी वही काम पुराना करना है तुम्हें। 80 से कितना कम है, 8 कम है। 80 से कितना कम है, 10 कम है। 80 से कितना ज्यादा कम है, 0 है। 80 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। सबको जोड़ लो। जब मैं सबको जोड़ूंगा तो 10-10 कैंसिल हो जाएगा, 8 आ जाएगा माइनस का। और अगर 8 यहाँ माइनस का होगा तो इसका मतलब यहाँ प्लस होना चाहिए 8। किससे बेटा, एवरेज से। मतलब जो गणित के नंबर है वो 80 से 8 ज्यादा है, यानी 88 है। गणित के नंबर 80 से 8 ज्यादा यानी कि 88 है। ये देखो तुम्हारा आंसर आ गया। घर जाना है, घर जाना नहीं, घर की याद आ रही है। समझ रहे हो। वही क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब आ गया 88। ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर लग रहा है। बिल्कुल भाइयों, उम्मीद कर रहा हूं आपको बात समझ आ गई होगी। और एक सवाल अब हम नहीं लगाएंगे, ये सवाल को बड़ा सा लिख देते हैं, होमवर्क घर से कर लाओ, ठीक है। इस सवाल का जो आंसर है, होमवर्क का मतलब घर पे तो तुम पैसे बैठे हो, है ना। इसका मतलब है इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में लिखना है क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में लिखना है क्लास खत्म होने के जस्ट बाद, ठीक है। और यही इस क्लास का आखिरी सवाल था। एक सवाल हमने आपको होमवर्क दिया है, आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, ठीक है। इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो। और इतना ही है आज की क्लास में। हम मिलेंगे अगली क्लास में तो और बातें करेंगे, है ना। उम्मीद कर रहा हूं आपको क्लासेस समझ आ रही होंगी। हम अगली क्लास में मिलेंगे तो अगला जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है परसेंटेज, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है परसेंटेज। हम अगला जो टॉपिक रहेगा वो परसेंटेज पे बेस बात करेंगे। परसेंटेज में बहुत तरह के सवाल आते हैं, हो सकता है 4 से 5 क्लास चली जाए परसेंटेज में, ठीक है। लेकिन आप सीख जाओगे, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लासेस कितनी जा रही वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप सीख रहे हो, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको बातें समझ आ रही होंगी, आप सीख पा रहे होंगे, ठीक है। और सभी का धन्यवाद है। क्लास को शेयर जरूर किया करो, ठीक है।
हाँ, क्योंकि ये 20-25 बच्चों में फिर मजा नहीं आता है। आपको थोड़ा सा, अगर ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ तो ऑनलाइन में आपकी संख्या थोड़ी होनी चाहिए ज्यादा, 70-80 बच्चे होंगे तब मजा आएगा क्लास में, फिर एकदम और मजा आएगा क्लास में, समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है, चलो फिलहाल इतना ही, हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।